हवा में अरुका और लिया की कहानियां गूंजती थीं। उनका प्यार, जो कभी एक पत्थर पर लिखा था, अब पूरे देश में फैल गया था। एक छोटा सा गांव, जहां दोनों मिले थे, एक बड़े बदलाव का गवाह बना। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से वो गांव बढ़ने लगा। छोटे घर, बड़े घर बने, फिर लकड़ी और मिट्टी से बड़ी बड़ी इमारतें बनी। अब ये गांव नहीं था, ये आरकापुर था। प्यार, महत्वाकांक्षा और एक नई सुबह के वादे से बना एक शहर। अरुका और लिया की जनजाति के बच्चे खूब फले फूले। उन्होंने बाहरी लोगों का स्वागत किया, अपनी जमीन का ज्ञान और पत्थरों के राज उनके साथ बांटे। आरकापुर अलग अलग संस्कृतियों और सपनों का संगम बन गया। हर नया आने वाला अपने साथ हुनर और कहानियां लाता था, जिससे शहर की रंगीन तस्वीर और भी खूबसूरत होती गई। पीढ़ियां बीत गईं। शहर, जो कभी एक छोटी बस्ती थी, अब उपजाऊ जमीन पर फैल गया। लेकिन इसका दिल अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि समुदाय और साझा भाग्य के लिए भी प्यार पनपा। आरकापुर का बाजार देखने, सुनने और महसूस करने लायक था। किसान अपने खेतों से भरपूर फसल लाते थे। कुशल कारीगर अपने सामान, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के नक्काशीदार खिलौने, चमकते तांबे और कांसे के औजार दिखाते थे। बुनकर अपने धागों से कहानियां बुनते थे। उनके करघे दूर देशों के गीत गाते थे। जैसे जैसे आरकापुर फला फूला, वैसे वैसे काम का बंटवारा भी हुआ। अब हर कोई खेती या शिकार नहीं करता था। कुम्हार, बुनकर, लोहार और व्यापारी उभरे। सालों के अभ्यास से उनका हुनर निखर गया। काम के इस बंटवारे ने जहां विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया, वहीं समाज में ऊंच नीच का बीज भी बो दिया। बढ़ते व्यापार के साथ आरकापुर में धन का प्रवाह हुआ। व्यापारी दूर दूर के देशों से विदेशी सामानों से लदे अपने कारवां के साथ शक्ति और प्रभाव के प्रतीक बन गए। वे अपने साथ अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग मान्यताओं और अलग अलग जीवन शैलियों की कहानियां लाए। हवा और व्यापारियों द्वारा लाई गई कहानियों में एक ऐसी शक्ति का जिक्र था जो इंसानी समझ से परे थी। एक ऐसी ताकत जो भाग्य बनाती थी, तत्वों को नियंत्रित करती थी और जीवन और मृत्यु पर राज्य करती थी। ये विचार, जो पहले फुसफुसाते हुए शुरू हुआ, जल्द ही आरकापुर की सामूहिक चेतना की उपजाऊ जमीन में जड़ पकड़ गया। इन फुसफुसाहटों से स्पष्टीकरण, सांत्वना, दुनिया के अनिश्चित स्वभाव को समझने के तरीके की जरूरत पैदा हुई। दुनियावी ज्ञान से परे बुद्धिमान पुरुष और महिलाएं आध्यात्मिक नेताओं के रूप में उभरे। उन्होंने निराकार को आकार दिया, नामहीन को नाम। भव्य और विशाल मंदिर शहर के क्षितिज से ऊपर उठे, पूजा और समुदाय के केंद्र बन गए। धर्म के आगमन ने आराम और सांत्वना प्रदान की। अज्ञात के लिए स्पष्टीकरण और दिव्य को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान प्रदान किए। लेकिन इसने मतभेद के बीज भी बोए। व्याख्या में अंतर के कारण संप्रदायों का गठन हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने ज्ञान के सच्चे मार्ग पर होने का दावा किया। धार्मिक असहिष्णुता के बीज, हालांकि पहले छोटे थे, बोए गए थे। भाग 4, समय में कहानियों को उकेरना। पीढ़ियों से अरुका और लिया की कहानियां और उसके बाद आरकापुर के उदय की कहानियां मौखिक रूप से आगे बढ़ाई जाती रही। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, वैसे वैसे एक स्थायी रिकॉर्ड की जरूरत भी बढ़ती गई। ज्ञान और बुद्धि के भंडार, बुजुर्गों ने अपनी जिम्मेदारी का भार महसूस किया। क्या होगा अगर उनकी कहानियां, उनका इतिहास समय के साथ गुम हो जाए? जरूरत आविष्कार की जननी ने एक क्रांति को जन्म दिया। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए साधारण चित्रलेखों से लेखन प्रणाली का उदय हुआ। प्रतीक विकसित हुए और अधिक अमूर्त होते गए, न केवल छवियों बल्कि ध्वनियों, विचारों और अवधारणाओं को पकड़ने में सक्षम। लिखित भाषा के आगमन के साथ आरकापुर ने एक नए युग में प्रवेश किया। इतिहास अब प्रलेखित किया जा सकता था, कानूनों को संहिताबद्ध किया जा सकता था और ज्ञान को दूर दूर तक प्रसारित किया जा सकता था। अपनी कहानियों को दर्ज करने की क्षमता ने आरकापुर के नागरिकों को पहचान की भावना दी, एक साझा कथा जिसने उन्हें एक साथ जोड़ा। भाग 5, भीतर का षड़ांत। पीढ़ियां बीत गईं, हर एक पिछले से ज्यादा समृद्ध। प्यार पर बना शहर आरकापुर धीरे धीरे अपनी जड़ें भूलने लगा, क्योंकि अभिमान ने जड़ पकड़ ली। सत्ता और धन के नशे में चूर शासक वर्ग ने खुद को आम लोगों से दूर कर लिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई एक खाई में चौड़ी हो गई। असंतोष की फुसफुसाहट जोर से होती गई। किसान, जो शहर को खाना खिलाते थे, अनुचित करों के बोझ तले दबे थे। कारीगर, जिन्हें कभी अपने शिल्प पर गर्व था, खुद को एक मशीन के पुर्जे में सिमटते हुए पाया, जो अभिजात वर्ग के सुख के लिए सामान का उत्पादन करते थे। धर्म, जो कभी एकता का स्रोत था, नियंत्रण का साधन बन गया। पुजारी, जो अब आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ज्यादा अपनी शक्ति से चिंतित थे, आज्ञाकारिता और अधीनता का प्रचार करते थे। असहमति का सामना तेज और क्रूर सजा से हुआ।
जो शहर कभी सभी का खुले हाथों से स्वागत करता था, अब अपनी ही दीवारों के भीतर संदेह और भय पैदा करता था। भाग 6 राग से। ऐसा लग रहा था कि देवताओं ने ध्यान दिया है। एक सूखा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, ने जमीन को जकड़ लिया। कभी उपजाऊ खेत बंजर पड़े थे, नदियां सूख गईं और सूरज बेरहमी से चमक रहा था। अकाल आरकापुर की सड़कों पर मंडरा रहा था और भूखों की चीखें अभिजात वर्ग के आलीशान महलों के भीतर भी सुनी जा सकती थीं। सूखा आखिरी तिनका था। लोग कगार पर धकेल दिए गए, अपने भ्रष्ट शासकों के खिलाफ उठ खड़े हुए। विद्रोह वर्षों के दबे हुए क्रोध और आक्रोश से प्रेरित होकर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया। आगामी अराजकता में आरकापुर, जो कभी महान शहर था, अपनी ही लपटों में भस्म हो गया। फिर भी विनाश में भी आशा थी। बिखरे हुए बचे लोग, अपने साथ सीखे गए सबक, बताई गई कहानियां पूरे देश में फैल गए। वे अपने भीतर इस ज्ञान को लेकर चलते थे कि सबसे बड़ी सभ्यताएं भी अपने ही अहंकार के भार तले टूट सकती हैं। लेकिन वे अरुका और लिया की याद भी अपने साथ रखते थे, प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण और रचनात्मकता की चिंगारी, जो एक बार फिर एक नई सुबह का रास्ता रोशन कर सकती है।